आप देख रहे हैं जन टीवी और जन टीवी का खास प्रोग्राम एक मुलाकात। और आज हमारे साथ हैं जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल जी। जयपुर का नहीं, प्रदेश का हर नागरिक आपको जानता है, जयपुर की प्रथम नागरिक हैं आप। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राजनीति में आप आई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था या इत्तेफाक रहा कि राजनीति में आना पड़ गया? मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज सेवा से तो मेरा जुड़ाव रहा था। ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से खुद भी लगातार ब्लड डोनेट करती रहती थी, तो एक समाज सेवा से जुड़ाव था। केन्स के माध्यम से उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से, जैसे सोने में मिलावट की ठगी, कॉस्मेटिक्स में ठगी, इस बारे में जागरूकता को लेकर के, महिला शिक्षा के लिए भी मैं लगातार काम करती रही। और जब इन सब समाज सेवा के कामों से जब जुड़ाव हुआ तो एक मौका मिला महिला आरक्षण की वजह से, जिसमें कि जो वार्ड है उसके चुनाव में जो पार्षद की सीट थी वो महिला सीट हुई। चूँकि मेरा परिवार हमेशा से कांग्रेस मेंटेलिटी का रहा, विशेष रूप से मेरे हस्बैंड की राजनीति में काफ़ी रुचि थी, तो एक मुझे अवसर मिला उस समय कि मैं राजनीति में आऊं और मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला और साथ ही साथ जनता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला, जिससे कि मुझे राजनीति में आने का अवसर मिला। ज्योति जी, आपने दो बात कही है, एक तो सोशल एक्टिविस्ट होने की और दूसरी बात कही है कि मैं एक अवेयरनेस का काम भी करती थी। दोनों जो चीज़ें थी उसको लेकर अभी मेयर की आप एक महत्वपूर्ण सीट पे बैठी हुई हैं, तो दोनों जो आपका एक मकसद था, जो एक लेकर के एक चल रही थी, जो विजन आपने सोचा हुआ था, कितना उस मकसद को पूरा कर पा रही हैं? नहीं, मैं मेरे उससे कहूँ तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ और इसमें चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि चेंज नज़र नहीं आ रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे 2.5 साल पहले जयपुर शहर बहुत साफ़ सुथरा था और क्या आज 2.5 साल में जयपुर शहर बहुत गंदा हो गया? ऐसा नहीं है, लेकिन लोग उस समय यूज्ड टू हो गए थे उस गंदगी के। उन्हें परिवर्तन के लिए कोई एक मेंटली, मानसिक तौर पर जो तैयार होना चाहिए वो नहीं थे। 2.5 साल में एक अवेयरनेस लोगों के बीच में, मैंने उनके बीच में जा कर के, खुद दौरे करके, लोगों से मिल कर के ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की कि हम सब अगर मिल कर के काम करें तो इस स्थिति को बदल सकते हैं। और आज जयपुर में ये स्थिति है कि लोग भी ये चाहते हैं कि जयपुर में ये परिवर्तन आए। प्रशासन की ओर से भी हमारी यही कोशिश है कि जयपुर में ये चेंज आए। तो एक जो हम कहना चाहें ना कि सोशल कॉज की वजह से जो एक लोगों की सोच में परिवर्तन और एक उनकी सोच को जागृत करने का जो काम है वो इस माध्यम से मैंने किया। इसी के साथ साथ जिस तरह से नगर निगम में करप्शन को दूर करने की मैंने कोशिश की और उसमें कुछ परिवर्तन जो लाने की कोशिश की, तो दोनों ही जो काम थे वो इस तरीके के काम थे जिनको मैंने हाथ में लिया। एक तरफ जनता को जागरूक करना और दूसरी तरफ निगम से, जो कि मैं कहना चाहूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसे भ्रष्टाचार का एक अड्डा माना जाता था। सबसे ज़्यादा अगर करप्ट कोई डिपार्टमेंट माना जाता तो नगर निगम माना जाता था, लेकिन आज उसमें काफ़ी हद तक सुधार है, क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा ज़रूरत पड़ती है नगर निगम की, और अगर वहाँ पर अगर करप्शन में सुधार आता है तो सीधे आम जनता को राहत मिलती है। मैडम, मेरा एक ही सवाल है कि आपने बात करप्शन की है, करप्शन के लिए कई बार सवाल मीडिया ने भी उठाए हैं कि नगर निगम में करप्शन की जो है ये कि पराकाष्ठा की सीमा पार कर रहा है। आपने किस तरह का करप्शन देखा यहाँ पे? देखिए, मैंने खुद ने जो महसूस किया यहाँ पर देखा कि जब कोई काम की अगर हम शुरुआत करते हैं, कोई व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए आता है तो उसे हर लेवल पर कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार होना पड़ता था। लाइट मेंटेनेंस की ठेकों की अगर हम बात करें तो 19 रुपये पर पॉइंट में काम होता था, जिसको मैंने जब शुरुआत की और कोशिश की उसको काम हुआ तो 6 रुपये पर पॉइंट में भी काम हुआ और तब भी बेहतर काम हुआ। जो गार्डन का काम 200% अबव रेट में होता था वो काम हमने 60%, 40% बिलो रेट में भी किया। तो ये कोशिश की, तो इससे निश्चित रूप से जो इतना पैसा, बड़ा पैसा जो खर्च होता था वो सब करप्शन में बढ़ता था और काम भी उतना नहीं हो पाता था। लेकिन जब इसमें सुधार किया तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा लोग आए, तो पुलिंग बंद हुई तो काम भी जो है वो बेहतर तरीके से हो सका। ज्योति जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करप्शन है, आज जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड है उस तरह से एक सिस्टम में घुल चुका है। निश्चित रूप से कहीं किसी को पहल करनी पड़ेगी, अच्छी बात है। दो चीजें आपने कहा कि एक तो सफाई की बात कही कि सफाई के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं। आज आपको ध्यान होगा जयपुर में लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ की वास्तुकला को देखने आते हैं। आज हर आदमी अपने घर में वास्तु को विशेष ध्यान देकर के अपनी बिल्डिंग्स बनवाता है। किस जमाने में जब जयपुर बसा था सन 1700 में,
उस समय से वास्तु की क्या स्थिति थी और आज जयपुर की में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज चाहे कोई वो यूरोप से आते हों, चाहे कि अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हों या यहाँ के देश के किसी हिस्से से आते हैं, वो देखने आते हैं कि जयपुर की वास्तु स्थिति किस तरह की थी और कैसे बसाया गया था। लेकिन चार दीवारी में अभी भी जो गुंजाइश है सफाई की है, वहां पे अतिक्रमण की स्थिति है, जो एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। मैं इस मामले में थोड़ा सा राजनीतिक जवाब भी देना चाहूँगी कि ये निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक बात है कि जयपुर की अगर पहचान है तो उसके हेरिटेज की वजह से है, और मुझे विदेश भी जाने का अवसर मिला। वाकई जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है और शायद दुनिया में कोई ऐसा शहर होगा जिसका जिस तरह से हमारी पुरानी जो वॉल सिटी बनी हुई है उसका विज़न है, और जिस तरह से चौड़ी सड़कें, चौपड़ और जो हेरिटेज को लेकर के जो एक बनाया गया उसकी अपनी पहचान है। लेकिन जहाँ तक अतिक्रमण और अवैध निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो पिछले अगर हम 15 साल, ये एक साथ तो ये सब कुछ नहीं हुआ, एक साथ तो ये सिस्टम नहीं बिगड़ा। पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इतने ज़्यादा अवैध निर्माण हुए, उसमें अधिकारियों की भी लापरवाही रही, हो सकता है जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही हो, लेकिन मेन जिम्मेदारी जो बनती थी वो अधिकारियों की बनती थी कि वो इस अवैध निर्माण और अतिक्रमण होने की जो ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं उनको रोकते। लेकिन इस और कोई प्रयास कभी भी न तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया, निश्चित रूप से बोर्ड बीजेपी का रहा, मेयर बीजेपी के रहे, लेकिन कोई कोशिश कभी भी नजर नहीं आई। इसका परिणाम रहा कि ये बहुत तेजी से बढ़े। मैंने आने के बाद ज़रूर ये कोशिश की कि इन पे कहीं ना कहीं लगाम कसे, लेकिन जो पुराना जो हो चुका है उसे एक साथ हटा पाना संभव नहीं होता, या एक साथ पूरे सिस्टम को सुधार पाना संभव नहीं होता। लेकिन मेरी ओर से यही प्रयास रहेंगे कि जो जयपुर की जो हेरिटेज है उसे हम बचा सकें, वो लोगों के रहने लायक रहे, क्योंकि अगर वो रहने लायक रहेगी तभी हमारा हेरिटेज बना रह सकेगा। अगर वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप से अगर एक गली में एक बिल्डिंग अगर कॉमर्शियल इलीगल बन जाती तो उस पूरे गली वालों का रहना मुश्किल हो जाता है, और वो सब उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम हमारे हेरिटेज को कैसे बचा के रख सकते हैं। तो मैंने जो एक तीसरा, जो मैं अगर अपने बारे में काम के बारे में बात करना चाहूँ तो मैंने यही कोशिश की कि हम जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता हमसे रोज आकर के जवाब मांगती है, केवल 5 साल बाद ही नहीं, और हम भी चाहते हैं कि जनता के काम हो, क्योंकि हमारा तो सपोर्ट ही वही जनता है, जनता ही हमारी ताकत है, जनता ही हमारी जिम्मेदारी है, दोनों बातें। तो ऐसे में जो हम कहना चाहें कि हम चाहते हैं काम हो, जनता का काम हो, लेकिन अगर अधिकारी अगर अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदारी से काम न करने की वजह से कहीं ना कहीं जनता को नुकसान पहुंचता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जनता की इस भावना को समझा और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से अधिकारियों की एक जिम्मेदारी तय की, और इस जिम्मेदारी की वजह से जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब ये कानून और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता जाएगा तो लोगों के काम इतनी आसानी से होने लगेंगे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। मैडम ये चीज़ बताएं कि अभी एक सवाल है आपकी इसी से कि अधिकारी भी इस चीज़ के लिए लापरवाह रहे हैं और वो रेस्पॉन्सिबल थे लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दिया। देखिए सरकार जब भी जो मेयर रहे, पहले भी आपने देखा कि एक बार ऐसा टाइम आया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेट में रही और मेयर बीजेपी के रहे। अभी आप बैठे हुए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट रही, अशोक पन्नामी जी मेयर रहे। तो चाहते तो क्या सिस्टम दूर नहीं हो सकता था? एक बात। दूसरा कि कई बार जैसे सवाल उठाए कि ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकार में बहुत हावी हो चुके हैं, तो इस पर आपका क्या बयान है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, अधिकारी किसी भी संस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर वो काम अपना पूरी जिम्मेदारी से करते हैं तो संस्था बहुत तेज़ी से तरक्की करती है, संस्था का हित होता है और साथ ही साथ आम जनता का भी हित होता है। और उनके बिना हम ये सोचें कि काम कर पाना संभव है तो नहीं भी। लेकिन अगर 10, 20, 30% अधिकारी भी अगर प्रॉपर तरीके से उस संस्था में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उसका खामियाजा ना जनता को भी भुगतना पड़ता है, जनप्रतिनिधि को भी भुगतना पड़ता है और संस्था को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे में जो है यहीं पर ही जो है एक प्रश्न चिन्ह जो लगता है कि जनता की जब जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधि के माध्यम से है तो कहीं ना कहीं इस तरह के कानून के माध्यम से ये तय भी होना चाहिए कि अधिकारी भी उस जनता की भावना को जो कि जनप्रतिनिधि से निकल करके आ रही है उसको पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें। ज्योति जी के साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। आप देख रहे हैं एक मुलाकात।